Hello students, good morning to all of you. I am Seema Sharma from Oxford Public School here to teach you subject English. So today I am going to start how to write a letter and letter to editor. देखिए मैं आपको फॉर्मेट बता चुकी हूँ किस तरह से आपको लेटर को राइट करना है, टाइप्स बता चुकी हूँ। तो आज मैं बता रही हूँ कि अगर आप लेटर टू एडिटर राइट कर रहे हैं तो आपको जो किस तरह से किन किन मेन पॉइंट्स का जो वो ध्यान में रखना है वो हम जो डिस्कस करने वाले हैं अभी। ओके, लेट अस स्टार्ट हाउ टू राइट लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर को किस तरह से राइट करना है। देखिए सबसे पहले आपने मेंशन करना है सेंडर एड्रेस। मैंने यहाँ पे सेंडर का एड्रेस इसलिए मेंशन नहीं किया कि कई बार क्या होता है कि एग्जांपल में जो वो सेंडर का नाम गिवन ही नहीं होता है और ना ही उसका कोई एड्रेस गिवन होता है। सिंपल लिख देता है राइट ए लेटर टू एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, प्लीज मेंशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपने जो है वो अपने ही अकॉर्डिंग अपना एड्रेस बनाना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हाउस नंबर मेंशन करके लिख दीजिए। यहाँ पे आप लिख दीजिए हाउस नंबर 112, कोई भी ऐसे माल रोड और दिल्ली। तो इस तरह से आप जो अपना सेंटर का एड्रेस बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है सेंटर एड्रेस। ठीक है, उसके बाद आपने मेंशन करनी है डेट 4 मई 2020। आपको जो वो सेकंड में बता दिया गया था, अगर आप मई पहले लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं तो कॉमा लगा दीजिए 2020। उसके बाद मैंने कहा था कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं, एडिटर को राइट कर रहे हैं। द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली। देखिए जो लाइनें दी गई हैं इसका मतलब है ये लाइनें आपने स्किप करनी है, बीच में स्पेस देना है। ओके, देन डियर सर, सर और डियर सर। एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपको कि देखिए आपको नहीं पता कि आप जब लेटर लिख रहे हैं तो आगे वाला सर है या मैडम है, तो उस टाइम पे आपको जो जो प्रेफरेंस देनी है वो लिखना है आपने सर। ठीक है, मैडम आप राइट नहीं करेंगे। तो इस केस में या तो आप डियर सर लिखेंगे या फिर सर लिखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी राइट कर देते हैं सर और मैडम ऑब्लिक डाल के, लेकिन अगर आप श्योर नहीं है, आपको नहीं पता कि आगे वाला सर है या मैडम है, तो आप जो है वो यहाँ पे जाएंगे सर के साथ। उसके बाद देखिए ये लाइन जो है वो आपने स्किप कर दी, सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए। जो भी सब्जेक्ट गिवन है आपका, चाहे आपकी रोड प्रॉब्लम है, सैनिटरी प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, आपकी सोसाइटी के अंदर जो वो थेफ्ट की प्रॉब्लम हो रही है, आप कमिश्नर को राइट कर रहे हैं, तो वो अलग अलग तरीका हो जाता है राइट करने का। ठीक है, कोई भी ऐसा जो वो सोशल इशू जो है वो आ गया आपके सामने, इस तरह से आप जो राइट करेंगे तो 6 to 8 वर्ड्स के अंदर आप जो अपना जो सब्जेक्ट है वो बना लीजिए। उसके बाद देखिए मेन पार्ट स्टार्ट होता है आपकी बॉडी। अब बॉडी को आपने जो वो 3 पार्ट में डिवाइड करना था। जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज योर इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, आपने फाइनल में ऐसे राइट नहीं करना। ठीक है, वो तो आपको समझाने के लिए बताया गया है। आप स्टार्टिंग कैसे करते हैं एडिटर के लिए, थ्रू द कॉलम ऑफ योर पॉपुलर या फिर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हायर अथॉरिटी या कंसर्न अथॉरिटी, जो उसके रिलेटेड है, जो उसकी कंसर्न अथॉरिटी है, टुवर्ड्स, मतलब मैं जो है वो ध्यान किसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, किसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। सब्जेक्ट मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे जो आपने 6 to 8 वर्ड्स के अंदर जो आपने सब्जेक्ट लिखा था वो यहाँ पे डाल दीजिए। क्या लिखेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर पॉपुलर और एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हायर अथॉरिटी, जो हायर अथॉरिटी है जो उसकी प्रॉब्लम को, उसकी ग्रेविटी को अच्छे से चेक करेगी, या फिर कंसर्न अथॉरिटी टुवर्ड्स द, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आप प्रॉब्लम मेंशन कर दीजिए। ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद आपने सेकंड पैरा स्टार्ट करना है, जहां से आप अपनी प्रॉब्लम को बताना शुरू करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। अगर सैनिटरी की प्रॉब्लम है वो क्यों है, अगर रोड प्रॉब्लम है तो रोड प्रॉब्लम के पीछे क्या रीजन है, क्या उसके पीछे कारण बना है। तो वो पहले अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप ये बताएंगे कि मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। सजेशन का मतलब मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि ऐसे अगर हम ये चीजें होती रहेंगी तो बहुत अच्छा है। अगर मान लो ग्रीनरी के कंसेप्ट में आपको जो वो एडिटर को राइट करना हो गया, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कि कोई चीज अच्छी है, अच्छा जो कंपेन कंपेन जो अच्छा चल रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि सजेशन ही देंगे आप। ठीक है, कि बहुत अच्छी बात है, इसको जो है वो इस तरह से जो है वो चलते रहना चाहिए, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बातें होने वाली है। 2 पॉइंट आप अपने खुद के भी डाल सकते हैं तो सजेशन में देंगे। अगर कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट आया हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और आप चाहते हैं कि हायर अथॉरिटी जो है उसकी प्रॉब्लम को डिटेल में चेक करे, उसके बाद जो वो एक्शन ले, तो उसके लिए कोई रेमेडियल स्टेप बताइए आप कि इस प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व किया जा सकता है। क्या आपके पास कोई ऐसी रेमेडी है जिसके द्वारा जो वो हायर अथॉरिटी है या फिर जो कंसर्न अथॉरिटी है उस पॉइंट को चेक करके कोई उसके साथ मिलके कोई एक्शन ले। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पार्ट जो है वो आपने अच्छे से एक्सप्लेनेशन के अंदर देने हैं। सेकंड पैराग्राफ आपको इस तरह से बनाना है।
वो डिपेंड करता है कि आपके पास टॉपिक क्या है और आप उसके किस तरह से वैल्यू पॉइंट निकाल के लेकर आते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट जो पार्ट है वो आप किस तरह से फिनिश करते हैं, 3 मेंशन नहीं करना। आई होप यू विल पब्लिश माई लेटर, कि जो मैंने लेटर लिखा है आपको, या फिर आप क्या लिख सकते हैं कि यू विल गिव स्पेस माई लेटर इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कि मैंने जो लेटर राइट किया है, मतलब कोई ऐसा सोशल इशू था जिसको चेक करना बहुत जरूरी है और मैं जो उनका ध्यान इसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। इन एस्टीम्ड न्यूज़पेपर एंड कंसर्न अथॉरिटी विल सी द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड विल टेक एन इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट, जो आपने मुद्दा उठाया है, जो आपने कंसेप्ट लिया है, जो आपने प्रॉब्लम अराइज की है, उसके रिगार्डिंग में जो आप अपने जो वो कंसेप्ट को इस तरह से फिनिश करेंगे। क्लियर है? उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। अब यहाँ पे मैंने एबीसी क्यों लिखा, क्योंकि मैंने जब आपको स्टार्टिंग बताई थी तो यहाँ पे मैंने नहीं कहा था कि यू आर, आपको कोई नाम नहीं दिया गया था, आपको कोई एड्रेस नहीं दिया गया था, तो एड्रेस तो आपने इस तरह से बना लिया। अगर नाम गिवन नहीं है तो आप क्या लिख देंगे, एबीसी XYZ। अगर डेजिग्नेशन दिया गया है कि आप जो वो सेक्रेटरी हैं सोसाइटी के और उसके बिहाफ पे आप राइट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर या सिटीजन होने के नाते आप लिख सकते हैं, तो योर्स फेथफुली एबीसी यहाँ पे सिटीजन मेंशन कर दीजिएगा। अब देखिए, अब आपने यहाँ पे तो कंसर्न अथॉरिटी को मेंशन कर दिया, कंसर्न अथॉरिटी दिखा दी, हायर अथॉरिटी दिखा दी। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जनरल पब्लिक का ध्यान, जैसे मान लो वीमेन एम्पावरमेंट हो गया, ठीक है, या फिर कोई ऐसे जो है वो चाइल्डहुड लेबर का हो गया, या एनवायरमेंट का कोई ऐसा इशू हो गया, तो वहां पे इस तरह के जो आपके सामने कंसेप्ट आते हैं, तो आपको वहां पे हायर अथॉरिटी या कंसर्न अथॉरिटी नहीं मेंशन करना, इसको आप रिप्लेस कर देंगे जनरल पब्लिक के साथ, कि जो आम जनता है ना, जनरल पब्लिक है, उसका ध्यान मैं इस प्रॉब्लम की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि वो भी देखे, क्योंकि ये भी क्या है, हमारी सोसाइटी का, हमारे जो है वो क्या है, समाज का एक हिस्सा है, हमारे हिस्सा सोसाइटी का पार्ट है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, ऐसा कोई अगर मुद्दा उठाया जाता है, कोई वीमेन से रिलेटेड है या फिर कोई चाइल्ड से रिलेटेड है, एनवायरमेंट के कंसेप्ट में लिया गया है, तो आप वहां पे कंसर्न अथॉरिटी को ना दिखा के आप क्या दिखाएंगे, जनरल पब्लिक को अवेयर करवा रहे हैं, वहां पे उनका ध्यान दिलवाना चाहते हैं आप इसकी तरफ। इसी तरह से जब आप इसको फिनिश करेंगे, न्यूज़पेपर एंड कंसर्न अथॉरिटी नहीं, यहाँ पे फिर क्या जाएगा आपका जनरल पब्लिक, तो यहाँ पे जनरल पब्लिक को आप इस तरह से मेंशन कर देंगे। तो ये था आपका लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर को राइट करने के लिए इन बातों को जो आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद अपने एग्जाम्पल्स को 5 से 6 एग्जाम्पल को आप सोल्व करेंगे, आप लिखेंगे, अच्छी तरह से राइट करेंगे, नए नए कंसेप्ट को आप लेकर आएंगे, तो आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत इजीली हो जाएगा, चाहे वो 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग आए या फिर आपका 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग आए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका लेटर टू एडिटर। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन और जॉब।